जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी या हमारे दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे और मेरे परिवार को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग डाउनलोड किया था लेकिन वो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हुआ, तो मैं शायद गुरुजी को वो पसंद ही नहीं होगा, इसलिए वो शेयर नहीं हुआ। गुरुजी, संगत जी, मैं अपना फिर से पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अंकल जी, आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। सत्संग तो बहुत से हैं लेकिन मैं एक एक करके करूँगी, नहीं तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी लाइफ बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रही थी और तकलीफ़ों में तो अभी भी है, लेकिन जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, जब से दुख आधे हो गए हैं। जैसे गुरुजी ने उन दुखों को, परेशानियों को कम किया, जो रहे बच्चे हैं वो भी आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे। मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे, अपने गुरुपा पे। वो एक पिता की तरह अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। जैसे एक पिता अपने बच्चों पे आकाश बन के उनको अपनी छत्र छाया में रखता है, इसी तरह हमारे गुरुपा हैं, वो अपनी छत्र छाया में अपने बच्चों को रखेंगे और उनका ख्याल रखेंगे, सदा उनको अपना आशीष देंगे, ब्लेसिंग देंगे। हे गुरुजी, मेरा सत्संग जो संगत सुन रही है, जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना, और जो सत्संग सुन रहे हैं उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना, और उनके कष्ट, परेशानी, बीमारी, कर्ज, गरीबी, दुख दर्द जो भी है उनको कम कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। गुरुजी, हमारी बेटी की अरदास है गुरुपा कि इस सत्संग को सुनने वाले हर संगत जी को भरपूर खुशियाँ देना। गुरुपा, आज संगत जी दशहरे वाला दिन है। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ। बस मेरा सत्संग शेयर हो जाए। आंटी जी का, अंकल जी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि मेरा सत्संग शेयर ज़रूर कर दें। गुरु संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग बोलती हूँ कि मतलब मेरा मकान 10 सालों से पड़ा हुआ था बिकने के लिए लोनी में, लेकिन वो बिकने में नहीं आ रहा था, और मैं वहाँ से खाली करके भी आ चुकी हूँ। वहाँ से 10 साल हो गए मुझे हटे हुए। कुछ इस वजह से नहीं बिक रहा था क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ था। खाली पड़े रहने की वजह से वो मतलब खंडर सा हो गया, रहने लायक नहीं हो रहा। तो हमने डीलरों से बोल रखा था कि इसको बिकवाना है, लेकिन वो बिकने में नहीं आ रहा था। तो कभी अगर कोई डीलर लेके भी आता कोई ग्राहक, तो आस पड़ोस के लोग पिन मार देते, वो वापस चले जाते। जो रेट हमें चाहिए थे वो रेट हमें नहीं मिल रहे थे। हम बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कत में थे। रेंट पे रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई की वजह से रेंट पे रहते हैं। कुछ उधर का जो मेरा प्लॉट पड़ा हुआ है, मकान पड़ा हुआ है, वो थोड़ा अच्छे माहौल में नहीं था, इसलिए रहने को रह रहे हैं वहाँ लोग और भी, लेकिन मुझे वो माहौल पसंद नहीं था, इसलिए मैं इधर दिल्ली की साइड चली आई, यूपी छोड़ के दिल्ली की साइड चली आई गुरुपा। लेकिन जब से मैंने गुरुपा का हाथ थामा, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, मुझे विश्वास तो शुरू में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे गुरुपा पे विश्वास होने लगा। मैंने दिल से गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं
मकान को लेके परेशान हूँ, गरीबी को लेके परेशान हूँ, और मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ, उसको लेके परेशान हूँ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई लेके परेशान हूँ। बच्चे सही से पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा है गुरुपा। मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो गुरुपा, अच्छा ज्ञान दे दो कि वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें और अपने आप को मजबूत और कामयाब बनाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, मैंने जब गुरुपा का हाथ थामा, 1 महीना 1 महीना हुआ था, पता चला मेरी मामी की लड़की किसी को लेकर आई कि ये प्लॉट देख लिया है इन्होंने तुम्हारा, गीता तुम्हारा प्लॉट देख लिया है और इनको पसंद आ गया है। आप अपना रेट बता दो कि ये तुम्हें क्या चाहिए और अपनी बैठ के आपस में बात कर लो। हमने बात भी कर ली, सारे काम हो गए, बयाना भी हो गया, लेकिन गुरुपा कुछ टाइम बाद 3 महीने का टाइम देते हैं। तो 3 महीने से पहले हमारे पास खबर आई कि जिसने बयाना करा वो मना कर रही है कि प्लॉट, हमें मकान नहीं चाहिए। अब मैं गुरुपा और ज़्यादा टेंशन में हो गई कि अब क्या होगा। जो इसने पैसा दिया था वो मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। मैंने भी अपना प्लॉट देख लिया था, तो वहाँ पे मैंने वो बयाना वहाँ पहुँचा दिया। गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन गुरुपा है जिसके साथ। उस वक्त मैं गुरुपा को इतने अंदर तक नहीं जानती थी, लेकिन गुरुपा ने मेरे अंदर तक की बात जान ली। मेरा मकान भी बिक गया, परेशानी तो बहुत आई। जिसने लिया उससे बहुत ज़्यादा हमारी बहसबाजी हुई, बहुत ज़्यादा हमारी लड़ाई भी हुई। वो पैसा देने को तैयार नहीं था। हमारा कुछ पैसा उसने, 1 लाख रुपया रोक लिया था, क्योंकि बिल कंप्लीट होना था, हाउस टैक्स कंप्लीट होना था, वो हुआ नहीं था और हम पे इतना पैसा नहीं था कि हम अपने तरफ से बिजली और हाउस टैक्स कंप्लीट करवा देते। गुरुपा, वो 1 लाख रुपया जो उसने रोका, अगर वो पैसा हमें टाइम पे मिल जाता तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने बोला जब तक ये दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी हम नहीं देंगे। अब मैंने बहुत अरदास की गुरुपा से। मेरी मामी की लड़की के पास वो पैसे रखे थे, लेकिन वो भी मुझे नहीं दे रही थी। शायद उसे भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं था हम पे। संगत जी, मैं इतनी टेंशन में थी, चारों तरफ से इतनी टेंशन में थी कि मैं रात रात भर जगती रहती थी, सोचती रहती थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, वो पैसे देगी या नहीं देगी। हम पे भी इतने पैसे नहीं हैं और हमारा भी रजिस्ट्री का टाइम निकला जा रहा है, इधर हमारा भी प्लॉट मारा जा रहा है, पैसा मारा जा रहा है, इधर हाउस टैक्स और बिल कंप्लीट करवाना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आए, मेरी रजिस्ट्री में भी पैसा कम पड़ रहा है। मैं इतनी टेंशन में थी गुरुपा कि मैं किसी से कहने लायक नहीं थी, क्योंकि किसी से भी अपने दुख की बात बोलो तो वो मजाक बनाता है और कहीं ना कहीं अकेले में बैठ के वो मज़े लेते हैं। अब पता चल रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब समझ में आएगा, अब ऐसा होगा। तो हमारा किसी ने साथ नहीं दिया गुरुजी, संगत जी। लेकिन जब कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक रास्ता ज़रूर खोल देता है, और मेरे भगवान ने मेरे गुरुपा का रास्ता दिखाया और मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। और गुरुपा, मुझे विश्वास था कि होगा, होगा। 100% में से एक 1% आस थी मुझे कि हाँ, काम होगा, प्लॉट मेरा मारा नहीं जाएगा, मेरा पैसा मारा नहीं जाएगा। रुपा, मेरा वो काम बन गया संगत जी। मेरा प्लॉट बिक गया, पैसा भी हाथ में आ गया, बिल और हाउस टैक्स भी कंप्लीट हो गया। मैंने गुरुपा का बहुत सच्चे दिल से शुक्राना किया। गुरुपा, मैं रोई कि हाँ, उस दिन मुझे गुरुपा पे विश्वास हुआ कि हाँ, गुरुपा है, गुरुजी है। मैंने सोच लिया था मेरे ये सारे काम कंप्लीट हो जाए, मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, गुरुपा का शुक्रिया करके आऊँगी, शुक्राना करके आऊँगी।
लेकिन एंड टाइम पे हमारी सास की बरसी पड़ गई। तो जिस दिन बिल कंप्लीट हुआ गुरु संगत जी, मुझे उसी दिन मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को एमपी जाना पड़ा। इनका घर भोपाल में है, इन्हें वहाँ जाना पड़ा। फिर मैं अकेले तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि जब ये भोपाल से वापस आ जाएंगे तभी हम जाएंगे। हम भोपाल से वापस तो आ गए गुरु जी, संगत जी, लेकिन अभी तक हम जा नहीं पाए हैं। अभी तीज त्योहार लगे हुए हैं, मेरे अंकल जी का अभी तक काम सही से जगह लगा नहीं है। संगत जी प्लीज़ मेरे अंकल जी के लिए अरदास कीजिए। गुरु जी मेरे अंकल जी के लिए अरदास कीजिए कि मेरे पति का, मेरे अंकल जी का अच्छी जगह काम लग जाए, जो उनके लायक के लिए हो और सैलरी भी अच्छी हो, उनका मालिक भी अच्छा हो, और जो और लेबर हो वहाँ वो भी उनके लिए अच्छी हो। मेरे पति को गुस्सा बहुत आता है, मेरे अंकल जी को इतना गुस्सा आता है कि मुझे पल पल डर लगता है कि कहीं किसी से लड़ाई लेके ना आ जाए। गुरु का ऐसा माहौल ना मिले, उन्हें अच्छी संगत मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले, मेरे अंकल जी को अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें हमारे दुख सारे दूर हो जाए। मैं अपने गुरुपा का बहुत सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरे तीनों काम बने, मकान भी बिक गया, पैसा भी हाथ में आ गया, और बिल और हाउस टैक्स भी कंप्लीट हो गया। मैं खुल के अगर बताऊंगी संगत जी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, बता इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। आगे सत्संग में मैं डिटेल से बताऊंगी। अभी थोड़ा समय भी नहीं है, लेकिन मैंने आज सोच ही लिया था कि मुझे सत्संग शेयर करना है तो करना है। प्लीज़ अंकल जी, प्लीज़ आंटी जी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। मेरी गुरुपा के लिए, मेरी गुरुपा के लिए मेरा सत्संग शेयर कर देना। दूसरा सत्संग है मेरा, गुरुपा, गुरुपा ने हम पे इतनी मेहर की है, मुझे विश्वास नहीं था कि गुरुपा हम पे इतनी मेहर कर देंगे। मैं तो गुरुपा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना मेरे अंकल जी अभी तक कुछ कर पाए हैं। जो मैसेज हमें आते हैं हम उन पर भी सही से खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कहते हैं थोड़ा खर्चा भी होता है, और मेरे अंकल जी का भी सही से काम नहीं लगा है संगत जी। इसलिए अभी मैं पूरी तरह से उपाय नहीं कर पा रही हूँ। बस मैं इतनी अरदास करती हूँ गुरुपा से कि मैं पूरे उपाय तो नहीं कर पा रही गुरुपा, लेकिन फिर भी आपसे हर वक्त मैं अरदास करती रहती हूँ। प्लीज़ मेरी सुनते रहना, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मुझे सबने छोड़ दिया है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। मैं इस वक्त बहुत दर्द से गुजर रही हूँ, बहुत तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। मेरे अंदर जो दर्द है, तकलीफ़ है जो लोगों ने मुझे दी है, मैं अपने गुरुपा से ही शेयर कर सकती हूँ, किसी से नहीं कर सकती। अपनी संगत से बोल सकती हूँ, अपने गुरुजी से बोल सकती हूँ, अपने पिता से बोल सकती हूँ, और किसी से नहीं बोल सकती, क्योंकि सब हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। गुरुपा जी, संगत जी, आप सबका शुक्राना करती हूँ मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, मुझे सत्संग करना नहीं आता, और जो मैं बोल रही हूँ उसे मेरा सत्संग समझकर शेयर कर देना। मेरे कई सालों से मेरा दूसरा सत्संग संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं बीच में अटक जाती हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि पहली बार कर रही हूँ। और मेरा दूसरा सत्संग है कि मैंने बहुत मंदिरों में अरदास लगाई, हमारा कर्जा निकल जाए, मेरी जो चीज़ें रखी हुई है गिरवी वो छूट जाए, हम पर जो कर्जा है वो निकल जाए, हमारे सर पे अपनी छत हो जाए, मेरे बच्चे अपने, मैं आप, मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे, हमारे बच्चे अपने घर में रहें, हम रेंट पे ना रहें, हमें रेंट की ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अभी तक अपना नहीं मिला है कृपा संगत जी।
लेकिन एक काम मेरा हो गया, मुझे विश्वास जिसका नहीं था ज़िंदगी में कभी भी कि हाँ ये होगा, मैं तो यही सोच रही थी कि मेरी चीज़ें मर जाएंगी। गुरपा उन्हें भी 7-8 साल हो गए मेरी चीज़ों को रखे हुए, मैं ब्याज भर रही थी। कुछ चीज़ें मेरी रुक गई, तकलीफ भी हुई, लेकिन गुरपा संगत जी मेरी वो चीज़ें मेरे अंकल जी ने छुड़वा ली। उनको छुड़वाने के बाद भी हमारे बीच बहसबाजी हुई कि तुमने ये काम छोड़ के इन्हें छुड़वा लिया, ये काम रुक गया, वो काम रुक गया। लेकिन जो कहते हैं ना, जो गुरुपा ने बोल दिया वो होना है। गुरुपा ने जो इशारा कर दिया वो होना। फिर मैंने गुरुपा के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, अपने पिता का आशीर्वाद सोचकर उनसे बहस करनी बंद कर दी। संगत जी, मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि मेरी चीज़ें जो गिरवी रखी थी इतनी सालों से वो छूट गई, जिनकी मैंने कब से शक्ल नहीं देखी थी और जिन पे मुझे विश्वास भी नहीं था कि मैं छुड़ा पाऊँगी। तो सोच रही थी वो मर जाएंगी, मैं नहीं छुड़ा पाऊँगी। वो मेरी चीज़ें मेरी गई। मेरी बेटी की शादी आ रही है, मैं नहीं समझ पा रही थी मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। गुरुपा संगत जी, आपसे अरदास है कि मेरी बेटी के लिए अरदास कीजिए कि मेरी बेटी के लिए मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है और ना ही हमारे पास बैंक बैलेंस है कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकूं। बस मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया, अपने पिता पे छोड़ दिया है कि वो ही करेंगे सब कुछ जो भी करेंगे। गुरुपा जब इतना साथ दिया तो गुरुजी आगे भी हमारा हाथ थामे रहना और हमें ब्लेसिंग देते रहना। कई बार गुरुजी ने मुझे तितली रूप में अपने दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी, ओम रूप में दिए, 777 में दी। बस गुरुपा ऐसे ही दर्शन देते रहना, ब्लेसिंग देते रहना और सदा हमारे अंग संग रहना। गुरुपा आपको सच्चे दिल से शुक्राना। गुरुपा मेरा सत्संग पर स्वीकार कर लेना। गुरुपा संगत जी, मेरी बेटी के लिए अरदास करना कि उसकी शादी अच्छे से हो जाए और जिस घर में वो जाए उस घर के लोग उसे बहुत चाहे, बहुत प्यार से रखें। उसका हस्बैंड अंकल भी उसको बहुत प्यार दे। जो खुशियाँ मेरे घर में उसे नहीं मिली वो सारी खुशियाँ उसका हस्बैंड उसको दे। उसे खूब नाजुक से रखे, खूब प्यार दे, उसका हर पल के सुख दुख में साथ दे। और गुरुजी मेरी बेटी के साथ हमेशा रहे, उसके घर परिवार में भी रहे, उसके अंकल के साथ भी रहे, उसको भी आशीष दें, उसके हस्बैंड को भी आशीष दें, उसके ससुराल वालों को भी आशीष दें। बस मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो जाए गुरुपा, कोई कलेश ना हो, कोई लड़ाई ना हो और कोई बेइज्जती ना हो। बस डर लग रहा है गुरुपा कि हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है कि शादी होगी कैसे। 7 फरवरी की शादी है। संगत जी प्लीज़ गुरुपा से अरदास कीजिए कि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। बस तुम पर एक विश्वास है, एक आस है कि जो करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे। बस दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का कि मेरी लाइफ में आके बहुत चेंज किया है मेरे गुरुजी ने। गुरुजी आगे भी हमें ऐसे ही रास्ता दिखाना। गुरुपा हमारे अंग संग रहना, हमें सही रास्ता दिखाना, हमें बुरी संगत से, बुरे लोगों से दूर रखना, बुरी नज़र से दूर रखना। जिसने हमारे ऊपर, मेरे घर पर, मेरे बच्चों पे, हम मुझ पे, मेरे अंकल जी पे ब्लैक मैजिक किया है उनको भी मुझसे, हमसे दूर रखना, हमारी ज़िंदगी से दूर रखना और हम पर जो भी ब्लैक मैजिक है उसे ख़त्म करना। गुरुजी हम पर उनके ब्लैक मैजिक का कोई असर ना हो। आपके होते हुए अगर ब्लैक मैजिक असर करने लगे गुरुजी तो विश्वास टूट जाता है, लेकिन इस विश्वास को टूटने मत देना गुरुपा। गुरुपा मेरे पिता है, मेरे परमेश्वर है, मेरे ईश्वर है, मेरे सब कुछ है। अब गुरुपा ही मेरे सब कुछ है। उन्होंने मेरा हाथ थामा है तो छोड़ेंगे नहीं। गुरुपा मेरा पहला सत्संग है, इसे स्वीकार कर लेना। मेरी आपकी बेटी से अगर कोई भूल हुई हो, गलती हुई हो
तो क्षमा कर देना। आगे के लिए अक्ल बुद्धि समझ देना, ताकि मैं अच्छे से सत्संग शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब दूसरा सत्संग सुनते हैं। आंटी जी ने हमें अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मेरा नाम ज्योति है और मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं वैसे तो मेरा रोज़ शुक्राना सत्संग अपना शेयर करती हूँ और अभी 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई। तो मुझे गुरुजी के रोज़ मैसेज होते हैं कि कुड़िए तू की गल है, मेरे नाल नाराज़ है, तू शुकराना नहीं किया। ते रोज़ मुझे इतने ऐसे मैसेज शो हो रहे थे। तो आज भी मैं अभी रिकॉर्डिंग करने से पहले अभी जस्ट 1 सेकंड पहले मुझे मैसेज फिर से आया कि कुड़िए तू मेरे नाल नाराज़ है, शुकराना सत्संग नहीं किया। ते फिर मैं अभी मैसेज पढ़ के और जस्ट अभी शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है, वैसे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती है हमें गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमेशा मुझे शो कराते रहते हैं, किसी ना किसी रूप में ब्लेस भी करते रहते हैं। तो आज संगत जी क्या हुआ कि मैं हमारे घर के बैक में गार्डन बना है, हमने सब्जियां बहुत कुछ लगाया हुआ है। तो मैं आज ना लौकी देखी, बेलें लगी हैं हमारे यहाँ, लौकी बहुत लग रही हैं, तो वो मैं देखने गई थी। तो मैं जब लौकी देखने गई तो वो बहुत ऊपर छत पर थी, तो मुझे सीढ़ी नहीं मिली। तो फिर मैंने अपने किराएदार की सपोर्ट से उसे एक ड्रम था पड़ा, उसके ऊपर चढ़कर और उसके ऊपर कुछ रख कर फट्टी फुट्टी वगैरह, और मैं चढ़ गई। था रिस्की था, मुझे भी पता था अगर मैं गिर गई तो चोट लग सकती है। और हमारी किराएदार नहीं थी, मैं उसको बोला था कि तू पकड़ के रखना। तो मैं चढ़ी जैसे ही, तो हो सकता है शायद मैं गिरने वाली थी या पता नहीं मुझे। अचानक से ना जैसे ही मैं चढ़ी तो 2 बटरफ्लाई बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, और मैंने ऐसे रंग की देखी नहीं कभी। तो ब्लैक ब्लैक, उसमें कुछ ब्लैक वाइट पता नहीं डॉट्स बनी हुई थी, पता नहीं ब्राउन ब्लैक ऐसी कुछ थी। और वो 2 बटरफ्लाई दोनों साथ में इकट्ठी मेरे आसपास घूम के राउंड लगा के, और बड़ी प्यारी लग रही थी राउंड लगा के, और थोड़ी देर घूमती रही मेरे आसपास और फिर वो चली गई। तो फिर मैं जय गुरुजी बोला और मैं समझ गई कि वो गुरुजी थे। शायद हो सकता था मैं गिर जाती, चोट लग जाती, गुरुजी आए थे मुझे बचाने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे गुरुजी मुझ पर ब्लैक मैजिक बहुत होते हैं, तो गुरुजी मुझे हर बार ब्लेस करते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। तो मेरा शुक्राना सत्संग आज का यही था, और अब अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।